जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपको एक बहुत ही नाजुक बात बताने जा रहा हूं। आप सब ने सुना होगा, घर में दो औरतें तो घर में दो जहन्नमें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बात कितनी सच होती है? आज मैं आपको गीता की सत्संग सुनाती हूं। गीता मेरी पड़ोस में रहती है और जब तक उसके पति का ऑफिस नहीं जाता तब तक उसकी सास उसे दिन भर तनाव से कुछ न कुछ कहती ही रहती थी। कमेंट में लिख दीजिए, जय गुरुजी, मेरी सास से मिलजोल बिठा दो, या गुरुजी, घर में प्यार ला दो। गीता और उसके पति राहुल की शादी को 3 साल हो चुके थे। दिल्ली के एक अच्छे खासे घर में राहुल, उसकी मां शर्मा जी और उसके 2 छोटे भाई। पहले साल बिल्कुल ठीक ठाक रहा। शर्मा जी को भी गीता से कोई शिकायत नहीं थी। गीता भी बहू का किरदार अच्छे से निभा रही थी। लेकिन फिर खींच से दूसरे साल में सब कुछ बदलने लगा। गीता कहती है, पहले तो मैं सुबह 5 बजे उठकर रसोई में जाती थी, चाय बनाती थी, नाश्ता तैयार करती थी, पापा जी को, मम्मी जी को, सबको। लेकिन फिर एक दिन मम्मी जी ने कहा, गीता, तू चाय में जरा ज्यादा चीनी डाल देती है, मेरी डायबिटीज हो जाएगी और मैं तो पहले से ही अलर्ट रहती हूं कि कम चीनी डालूं। लेकिन मम्मी जी को तो शायद हर चीज में कोई न कोई खामी मिल जाती थी। फिर क्या हुआ संगत जी? सब कुछ छोटी मोटी बातों में बदलने लगा। गीता बताती है, सुबह नाश्ते में परांठे बनाती हूं तो मम्मी जी, ये परांठे देसी आटे से बना? या दोपहर दाल चावल बनाती हूं तो हमारे समय में दाल को इतनी देर नहीं पकाया जाता था। शाम स्वेटर खरीद लाती हूं तो ये डिजाइन तो थोड़ी मॉडर्न है, क्या पड़ोस में क्या कहेंगी? हर दिन, हर एक बात, हर हरकत पर। और फिर जो सबसे बुरा लगता था वो ये, जब राहुल घर आता तो मम्मी जी उससे सामने ही कहती, बेटा, तू गीता को देख, सुबह 9 बजे तक सो जाती है। जब मैं नई दुल्हन थी तो 4 बजे ही उठ जाती थी। और राहुल, मेरा राहुल, वो बस चुप रह जाता था। गीता कहती है, मैं राहुल से कहती, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? तुम्हारी माँ मेरे बारे में ऐसे कहती है और तुम सुनते ही रहते हो। राहुल जवाब देता, गीता, वो मेरी माँ है, मैं उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। गीता, मैं कह रही हूं न कि उसके खिलाफ नहीं, बस उसे बताओ कि ऐसे बोलना ठीक नहीं है। लेकिन राहुल चुप ही रहता था। और फिर धीरे धीरे गीता अंदर से टूटने लगी। मैं अपने कमरे में जाकर रोने लगी। हर दिन, कभी कभी पूरी रात। वो कहती है, मैंने सोचा शायद मैं सच में खराब हूं, शायद मैंने कुछ गलत किया है, शायद मैं इस घर के लायक नहीं हूं। संगत जी, जब घर में यह दरार आ जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। खाना भी स्वाद नहीं लगता, सोना भी अच्छा नहीं होता, बातचीत भी एक ड्यूटी बन जाती है। गीता अब सुबह उठती थी, पर खुशी से नहीं, ऑब्लिगेशन से। रसोई में काम करती थी, पर प्रेम से नहीं, डर से। और राहुल का मन भी बीच में फंसा हुआ था। न मां को हर्ट करना चाहता था, न अपनी पत्नी को। राहुल गीता के पास भी कम बैठने लगा। शायद उसे खुद भी पता था कि कुछ गलत है। लेकिन क्या करें कि चिंता में उसका दिल भी सिकुड़ रहा था। एक दिन शर्मा जी को भी एहसास हुआ कि कुछ गलत है। वो कहती हैं, मैंने देखा कि गीता अब कम बोलती है, कम हंसती है। और राहुल का चेहरा हमेशा गंभीर रहता है। शर्मा जी के अपने सास बहू के दिन भी याद आ गए। मैंने अपनी माँ से भी सुना था वही सब कुछ, और मैंने अपने पति से भी कहा था वही शिकायतें। लेकिन अब मैं माँ हूं। शर्मा जी को अंदर से एक गिल्ट महसूस हुआ। लेकिन कैसे की समस्या थी। एक दिन एक महिला, शर्मा जी की एक पुरानी सहेली प्रिया आंटी, घर आई। प्रिया आंटी ने शर्मा जी को देखा और कुछ देर बाद पूछा, बेटा, तुम ठीक तो हो?
चेहरे पर चमक नहीं है। शर्मा जी के आंसू बह गए। उन्होंने सब कुछ बता दिया, गीता की टिप्पणियां, राहुल की चुप्पी और इस सब से होने वाला पारिवारिक दर्द। वल्नरेबल वॉइस, आंटी, मैं अपनी बहू को तो अच्छा नहीं लगती, लेकिन अब मुझे भी लगता है कि मैंने उसके साथ ठीक नहीं किया। प्रिया आंटी ने शर्मा जी को गले लगा लिया। फिर उन्होंने अपने बैग से कुछ निकाला। यह देख बेटा, एक छोटा सा स्वरूप। प्रिया आंटी ने कहा, इसके आगे रोज सुबह 5 मिनट बैठना और सिर्फ एक ही काम करना। क्या? शर्मा जी ने पूछा। बस एक लाइन बोलना, गुरुजी, मेरी बहू से मिलजोल बिठा दो। मैं उसे सच में प्यार करना चाहती हूं। और फिर गीता को गले से लगाना। सिर्फ गले से लगाना। कुछ मत कहना, सिर्फ गले लगाना। शर्मा जी को अजीब लगा, लेकिन जैसे कोई आशा की किरण दिख गई। अगली सुबह 5 बजे शर्मा जी ने स्वरूप को मंदिर में रख दिया, दिए जला दिए और बस बैठ गईं। गुरुजी, मैंने अपनी बहू से शायद बहुत गलत किया है। वो एक अजनबी थी, नए घर में अकेली थी, और मैंने उसे और भी अकेला कर दिया। गुरुजी, मैं उसे सच में प्यार करना चाहती हूं। प्लीज मेरा दिल ठीक कर दो। मेरे दिल को बहू से प्यार करना सिखा दो। शर्मा जी रो रही थी, लेकिन यह रो अलग था। ये आत्मीयता का रो था। सुबह 6 बजे गीता अपनी रोज-रोज की रसोई के काम के लिए निकली। रसोई में घुसते ही शर्मा जी वहां खड़ी थी। गीता को लगा अब फिर से कोई तीखी बात आने वाली है, लेकिन शर्मा जी ने बस, आ बेटा, बैठ, चाय पी। और फिर शर्मा जी ने गीता को गले से लगा लिया। गीता को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। शर्मा जी बस बोली, बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं शर्मिंदा हूं। मैं सच में शर्मिंदा हूं। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? गीता रो पड़ी। मम्मी, मैं तो बस आपसे प्यार चाहती थी। उसके बाद सब कुछ बदल गया। शर्मा जी अब गीता से टिप्पणियां नहीं करती, बल्कि अब तो सलाह देती हैं। बेटा, इस दाल को ऐसे पकाऊं? देख, मेरी माँ ऐसे बनाया करती थी। यानी शेयरिंग, क्रिटिसिज्म नहीं। और रसोई में अब अक्सर दोनों मिलकर काम करती थी। गीता कहती है, पहली बार मैंने मम्मी जी को हंसते हुए देखा, और वो हंसी, वो मेरे लिए थी। राहुल को भी फर्क पड़ा। घर का माहौल भारी नहीं रहा। वो भी अब खुशी से खाना खाता है। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके, ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्य सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। अब शर्मा जी रोज सुबह उठती हैं, गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठती हैं और बोलती हैं, गुरुजी, शुक्राना। तुमने मेरा दिल बदल दिया। तुमने मुझे बहू से प्यार करना सिखा दिया, अब मेरे घर में खुशी है। फिर से गीता भी अब कभी कभी गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठती है, गुरुजी, तुमने मेरे सास को मेरी मां बना दिया। संगत जी, यह थी गीता और शर्मा जी की अनुभूति। जहां दरार थी, वहां अब प्रेम है। जहां दूरी थी, वहां अब अपनापन है। यह कहानी हर उस परिवार के लिए है जहां सास और बहू में टकराव है, बातों में ठंडपन है, या घर में खामोशी का दर्द है। तो आज ही कीजिए। अगर आप सास हैं तो गुरुजी के स्वरूप के आगे बस एक बार कहिए, गुरुजी, मेरी बहू से मेरा दिल मिला दो। और अगर आप बहू हैं तो कहिए, गुरुजी, मेरी सास को मेरी मां बना दो। कमेंट में लिखिए, जय गुरुजी, शुक्राना, मेरे घर में प्यार ला दो। और इस सत्संग को अपनी सास या बहू के पास जरूर भेजिए। जय गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु परिवार की संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए एक और प्यारा सत्संग सुनते हैं। संगत जी, मैं अपना असली नाम नहीं बताऊंगी, आप मुझे नेहा समझ लो। मैं दिल्ली में रहती हूं, प्राइवेट नौकरी करती हूं और मेरी एक बेटी है, अनुष्का, 10 साल की। संगत जी, आज का सत्संग पैसा, बीमारी या कोर्ट कचहरी का नहीं है। आज का सत्संग है बच्चों के टूटते कॉन्फिडेंस का और एक मां के उस डर का, जब उसे लगता है मेरा बच्चा हंस तो रहा है पर खुश नहीं है। संगत जी, वीडियो की शुरुआत में ही एक छोटा सा निवेदन, कमेंट में अभी जय गुरुजी लिख दीजिए। और अगर आपके घर में भी बच्चा स्कूल की वजह से परेशान रहता है तो कमेंट में मैं समझ सकती हूं लिख दीजिए। बस इतना, ताकि अनुष्का जैसी बच्चियों को लगे कि वो अकेली नहीं है। अब मैं अपनी बात शुरू करती हूं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अनुष्का बचपन से बहुत चुपचाप और सेंसिटिव बच्ची थी। पढ़ाई ठीक थी, टीचर भी कहती थीं, बच्ची बहुत सभ्य है, हम लोग मिडिल क्लास हैं। मैं और मेरे पति दोनों जॉब करते हैं। घर में सब सामान्य चल रहा था। पर पिछले साल 4th से 5th क्लास में आते ही मुझे अनुष्का में बदलाव दिखने लगा। पहले वो स्कूल से आते ही बोलती थी, मम्मा आज ये हुआ, वो हुआ। फिर धीरे धीरे वो बस बैग रखती, हाथ मुंह धोती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। मैं पूछती, कैसा रहा स्कूल? वो बोलती, ठीक, बस ठीक। और संगत जी, जब बच्चा हर बात का जवाब ठीक में देने लगे तो समझो कुछ ठीक नहीं है। एक दिन मैंने नोटिस किया, वो स्कूल यूनिफॉर्म बदलते समय अपनी आस्तीन नीचे खींच रही थी। मैंने प्यार से कहा, क्या हुआ? वो एकदम घबरा गई, कुछ नहीं मम्मा, मैंने जिद नहीं की, पर माँ का दिल जानता है। अगले हफ्ते एक रात वो बाथरूम में गई और बहुत देर तक बाहर नहीं आई। जब बाहर आई तो उसकी आंखें लाल थीं। मैंने पूछा, रो रही थी? वो बोली, नहीं, शैम्पू आंख में चला गया। संगत जी, मैं समझ गई, ये शैम्पू नहीं था। उसके बाद एक दिन शनिवार को मैंने उसका स्कूल बैग चेक किया। मैं कोई जासूस नहीं बनना चाहती थी, पर मजबूरी थी। बैग की साइड पॉकेट में एक कागज था, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ, किसी ने लिखकर फेंका था। तू मोटी है। तू अजीब है। तू बोलती नहीं, इसलिए तू बेकार है। संगत जी, मेरे हाथ कांप गए। मेरी बेटी 10 साल की है और किसी ने उसे ये सब लिख कर दिया। मैंने अनुष्का को बुलाया। मैंने वो कागज उसके सामने रखा और कहा, ये क्या है? वो पहले तो चुप रही, फिर अचानक रो पड़ी।
ऐसे रोई जैसे अंदर का बांध टूट गया हो। उसने कहा, मम्मा, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, वो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरी आवाज, मेरे चश्मे, मेरे बाल, सबका। संगत जी, उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि बुलिंग सिर्फ बच्चों की शरारत नहीं होती, ये बच्चे के अंदर की रीढ़ तोड़ देती है। अनुष्का ने कहा, मम्मा, मैं क्लास में हाथ नहीं उठाती क्योंकि वो हंसते हैं। मैं टॉयलेट भी नहीं जाती क्योंकि वो बाहर खड़े होकर बोलते हैं, देखो ये डरपोक आ गई। मैं टीचर को बताती हूं तो वो कहती हैं, इग्नोर करो। संगत जी, इग्नोर करो सुनने में आसान है, पर 10 साल की बच्ची के लिए बहुत भारी होता है। उस रात मैं सो नहीं पाई। एक तरफ मेरा गुस्सा था, मैं उन बच्चों के माता पिता से बात करूंगी, दूसरी तरफ मेरा डर था, कहीं मामला और बिगड़ न जाए, और तीसरी तरफ मेरी बेबसी थी, मैं अपने बच्चे के मन में जो चोट लगी है, उसे कैसे भरूं? संगत जी, मैं सच बताऊं, उस रात मैंने पहली बार अपनी बेटी के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस किया। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और मन में गुरुजी को याद करके बस एक लाइन बोली, मालिक, मेरे बच्चे की हिम्मत वापस दे दो। अब यहाँ एक बात, अगर आपके घर में भी बच्चा स्कूल जाने से डरता है या चुप रहने लगा है, तो कमेंट में एक शब्द लिख दीजिए, हिम्मत, बस। ये भी अरदास है। अगले दिन रविवार था। मैंने अनुष्का को कुछ नहीं कहा। मैं बस उसके साथ बैठ गई और बोली, आज हम दोनों बाहर चलेंगे। हम पास के पार्क में गए। मैंने उसे आइसक्रीम दिलाई, पर मैं जानती थी, समस्या आइसक्रीम से नहीं सुलझेगी। मैंने उससे कहा, अनुष्का, सुन। तू मोटी नहीं है, तू सुंदर है। तू बोलती कम है, इसका मतलब ये नहीं कि तू कमजोर है। वो बोली, मम्मा, आप बोलती हो, पर स्कूल में तो रोज होता है। और संगत जी, बच्चे की बात सही थी। रोज का जहर, रोज का दर्द, एक दिन की दुलार से नहीं मिटता। उसी शाम मेरी एक पड़ोसन, जो गुरुजी की संगत है, मेरे घर आई। मैंने उससे बस इतना कहा, दीदी, बच्ची परेशान है। उन्होंने सीधे पूछा, बुलिंग? मैं चौंक गई, आपको कैसे पता? उन्होंने कहा, आजकल ये बहुत कॉमन है। चलो, बैठकर बात करते हैं। उन्होंने मुझे कोई फिल्मी सलाह नहीं दी। उन्होंने बस बहुत प्रैक्टिकल बातें कहीं। पहले बच्ची को भरोसा दिलाओ कि गलती उसकी नहीं है। फिर स्कूल में टीचर कोऑर्डिनेटर से शांत तरीके से बात करो। और बच्ची के अंदर एक सेफ एंकर बनाओ, कोई रूटीन, कोई प्रार्थना, कोई छोटा सा अभ्यास, जिससे वो खुद को संभाल सके। फिर उन्होंने मुझे गुरुजी का पुराना रिकॉर्डेड सत्संग शब्द सुनाया, जो पहले का था। उसमें एक भाव था जिसने मुझे बहुत गहराई से छू लिया। भाव ये था कि डर से भागने की बजाय, डर के सामने खड़े होकर भीतर की ताकत जगानी है। संगत जी, उस रात मैंने गुरुजी के आगे पहली बार सच्ची अरदास की, मालिक, मैं माँ हूं, पर मैं हर समय बच्ची के साथ स्कूल में तो नहीं रह सकती। आप इसके अंदर वो हिम्मत डाल दो कि ये टूटे नहीं। और मुझे भी सही तरीके से कदम उठाने की बुद्धि दे दो, गुस्से में नहीं। सोमवार को मैंने अनुष्का को स्कूल भेजा। वो रो रही थी। मेरा दिल भी रो रहा था। पर मैंने उसे गले लगाकर बस इतना कहा, तू अकेली नहीं है। मैं भी हूं और गुरुजी भी हैं। फिर मैंने स्कूल में अपॉइंटमेंट लिया। मैं क्लास टीचर से मिली, फिर कोऑर्डिनेटर से। मैंने लड़ाई नहीं की। मैंने शांति से सारी बातें बताईं, कागज वाली, टॉयलेट वाली, क्लास में हंसने वाली। उन्होंने शुरुआत में वही कहा, मैम, बच्चे तो बच्चे होते हैं। मैंने पहली बार बहुत शांत लेकिन बहुत फर्म आवाज में कहा, मैम, ये बच्चे नहीं, ये हरासमेंट है। मेरी बच्ची स्कूल जाने से डर रही है। ये नॉर्मल नहीं है। संगत जी, उस एक वाक्य के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली। उन्होंने कहा, ठीक है, हम देखेंगे। अगले कुछ दिन स्कूल ने कुछ कदम उठाए, सीटिंग बदली, क्लास में एक जनरल सेशन हुआ, टीचर ने ध्यान देना शुरू किया। पर अनुष्का के अंदर का डर अभी भी था। क्योंकि बाहर का माहौल थोड़ा सुधर भी जाए, तो अंदर का जख्म समय लेता है।
अब असली काम घर में शुरू हुआ और यहाँ गुरुजी की महिमा मेरे लिए बहुत प्रैक्टिकल रूप में आई। मैंने एक छोटा सा हिम्मत रूटीन बनाया जो अनुष्का खुद कर सके। स्कूल जाने से पहले 20 सेकंड गहरी सांस और मन में बोलना, मैं ठीक हूं। स्कूल से आते ही 10 मिनट फोन टीवी नहीं, सिर्फ मेरे साथ बैठकर दिन की एक अच्छी बात बताना। रात को सोने से पहले गुरुजी के सामने बैठकर एक लाइन, मालिक आज मैं संभल गई। पहले पहले अनुष्का मजाक करती, मम्मा ये क्या है, मैं बोलती ये तेरी ढाल है। जैसे बैग में पानी की बोतल होती है वैसे मन में ये बोतल रख। धीरे धीरे वो खुद करने लगी। फिर मैंने एक और काम किया, मैंने उसे एक एक्टिविटी में डाला जहां वो शाइन कर सके। हमने ड्राइंग क्लास ज्वाइन करवाई, हफ्ते में 2 दिन। क्योंकि संगत जी, बच्चे का कॉन्फिडेंस सिर्फ समझाने से नहीं बढ़ता, कॉन्फिडेंस कुछ कर पाने से बढ़ता है। 1 महीने बाद अनुष्का ने पहली बार स्कूल से आकर कहा, मम्मा आज मैंने क्लास में हाथ उठाया था। मैंने कहा, सच? उसने कहा, हाँ। और टीचर ने मेरी बात सुनी। संगत जी, उस दिन मेरे अंदर से अपने आप शुक्राना निकला। क्योंकि ये छोटी जीत नहीं थी, ये डर के खिलाफ पहली जीत थी। लेकिन संगत जी, सत्संग यहां खत्म नहीं हुई। एक दिन फिर समस्या हुई। वही बच्चा जिसने उसे तंग किया था, उसने फिर कुछ कहा। अनुष्का घर आई, उसकी आंखें फिर भारी थीं। पहले वाली अनुष्का होती तो वो चुप हो जाती। पर उस दिन उसने मेरे सामने बैठकर कहा, मम्मा, उसने फिर बोला। पर मैंने टीचर को बता दिया। संगत जी, मैं वहीं समझ गई, गुरुजी की महिमा से जो बदलाव आया है वो ये नहीं कि दुनिया सुधर गई, बदलाव ये है कि मेरी बच्ची खुद को संभालने लगी है। मैंने उसे गले लगाया और कहा, तूने बहुत बहादुरी की। उसने कहा, मम्मा डर तो लगा। पर मैंने वो वाली सांस ली और मन में बोला, मैं ठीक हूं। उस रात मैं बहुत देर तक गुरुजी का शुक्राना करती रही। मैंने कहा, मालिक, आपने मेरी बच्ची को दुनिया नहीं बदली, आपने मेरी बच्ची के अंदर दुनिया देखने की ताकत बदल दी। आज संगत जी 6-7 महीने हो गए हैं। स्कूल में सब कुछ परफेक्ट नहीं है, पर बहुत बेहतर है। अनुष्का पहले से ज्यादा बोलती है, ज्यादा हंसती है और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद को कम नहीं समझती। और संगत जी, मैं एक बात और कहना चाहती हूं, ये सत्संग सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये हम माता पिता के लिए भी है। कई बार हम बच्चों से कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनो, पर हम खुद स्ट्रॉन्ग होकर उनके साथ खड़े नहीं होते। गुरुजी ने मुझे सिखाया कि माँ का काम सिर्फ खाना बनाना नहीं, कभी कभी माँ को बच्चे का वकील भी बनना पड़ता है और बच्चे का सुरक्षित घर भी। संगत जी, अगर आप गुरुजी से अपने बच्चे के लिए अरदास करना चाहते हैं, लिखिए, मालिक मेरे बच्चे की रक्षा करना। संगत जी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और शेयर भी, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो रोज स्कूल जाते हैं पर अंदर से टूटते जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं इसी टॉपिक पर एक दूसरा सत्संग बनाऊं, जब टीचर ही बच्चे को नीचा दिखा दे या जब बच्चा एग्जाम्स के डर में घुटने लगे, तो कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट बच्चा दबाव। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी की असीम कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज आप सबसे एक छोटी सी पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात साझा करनी है। गुरु प्रेरणा से यहाँ एक लंगर सेवा चल रही है, जिसका उद्देश्य है उन भूखे भाई बहनों तक भोजन पहुंचाना जिन्हें जीवन में रोज की रोटी भी संघर्ष लगती है। संगत जी, यदि आपके हृदय में यह विचार आए कि चलो मेरे कारण भी आज किसी का पेट भर जाए, तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। आप श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर इस लंगर सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी हर सेवा किसी भूखे इंसान की मुस्कान और उसकी दुआ बन जाती है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला क्यूआर कोड पवित्र लंगर सेवा के लिए समर्पित है। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोबाइल की गैलरी खोलकर उस इमेज को सिलेक्ट कीजिए। किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प पर जाए।
अपने श्रद्धाभाव अनुसार सेवा राशि भेजकर लंगर सेवा सहयोग पूर्ण करें। साथ ही यदि आप चाहें तो यूपीआई आईडी के माध्यम से भी सेवा की जा सकती है। आपकी दी गई हर सेवा गुरुजी के चरणों में समर्पण है और किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की रोशनी। सेवा भाव ही गुरु भाव है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।